इस वीडियो में आप जानेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी। छत्तीसगढ़ से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी का ये हमारा प्रथम भाग है। इस भाग में आपको जानने को मिलेगा छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 110 प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आइए फटाफट जानते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 110 प्रश्नों के उत्तर। छत्तीसगढ़ राज्य में कबीर पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है चुड़ामडी साहब को। छत्तीसगढ़ राज्य में कबीर पंथ का संस्थापक चुड़ामडी साहब को माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीर धाम रखा गया है? इसका उत्तर है कवर्धा। छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले का नाम परिवर्तित कर कबीर धाम रखा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय अंबिकापुर में स्थित है। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? इसका उत्तर है 3 भाग में। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य को 3 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में चंगभाखड़ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? इसका उत्तर है कोरिया में। छत्तीसगढ़ राज्य में चंगभाखड़ पहाड़ी कोरिया में स्थित है। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है गोपाल मिश्र जी को। छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि गोपाल मिश्र जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं जुड़ा हुआ है? इसका उत्तर है 6 जिलों का। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले से 6 जिलों की सीमाएं जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? इसका उत्तर है जशपुर उच्च भूमि। छत्तीसगढ़ राज्य में जशपुर उच्च भूमि भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम अभयारण्य कौन सा अभयारण्य है? इसका उत्तर है भोरमदेव अभयारण्य, कबीर धाम। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नवीनतम अभयारण्य भोरमदेव अभयारण्य, कबीर धाम है। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीर धाम में स्थित भोरमदेव अभयारण्य की स्थापना कब किया गया था? इसका उत्तर है 2001 में। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीर धाम में स्थित भोरमदेव अभयारण्य की स्थापना 2001 में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के किन किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है? इसका उत्तर है कोरिया, बलरामपुर एवं सूरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? इसका उत्तर है समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के समान है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ का गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है मैदानों और नदियों के बेसिन। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा अभयारण्य है? इसका उत्तर है बादलखोल अभयारण्य, जशपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल अभयारण्य, जशपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य में सतनाम पंथ का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है संत गुरु घासीदास बाबा को। छत्तीसगढ़ राज्य में सतनाम पंथ का संस्थापक संत गुरु घासीदास बाबा को माना जाता है। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी के लिए कौन सा जगह विख्यात है? इसका उत्तर है रत्नपुर। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी के लिए रत्नपुर विख्यात है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है राजिम को। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रयाग राजिम को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक छत्तीसगढ़ का कौन सा प्लांट है? इसका उत्तर है जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, रायगढ़। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक छत्तीसगढ़ का जिंदल स्टील पावर लिमिटेड, रायगढ़ प्लांट है। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है गुंडाधुर। छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे गुंडाधुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में स्थित बादलखोल अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है 105 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में स्थित बादलखोल अभयारण्य का क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना प्राचीनतम भाषा कौन सा भाषा है? इसका उत्तर है कोसली भाषा। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना प्राचीनतम भाषा कोसली भाषा है।
गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना छत्तीसगढ़ में कब किया गया था? इसका उत्तर है 1981 में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना छत्तीसगढ़ में 1981 में किया गया था। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है महानदी को। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को कहा जाता है। गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ के किस जिलों से प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर है बिलासपुर, दुर्ग एवं बस्तर। गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, दुर्ग एवं बस्तर जिलों से प्राप्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है माधवराव सप्रे जी को। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक माधवराव सप्रे जी को माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अभयारण्यों की संख्या कुल कितना है? इसका उत्तर है 11। छत्तीसगढ़ राज्य में अभयारण्यों की संख्या कुल 11 है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा अभयारण्य है? इसका उत्तर है तमोर पिंगला अभयारण्य, सुरजपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला अभयारण्य, सुरजपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य में देवपाल मोची ने कहां पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? इसका उत्तर है खल्लारी। छत्तीसगढ़ राज्य में देवपाल मोची ने खल्लारी में नारायण मंदिर स्थापित करवाया था। कलचुरियों के बाद किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाला था? इसका उत्तर है मराठों ने। कलचुरियों के बाद मराठों राजवंश ने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाला था। छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य कौन सा राज्य है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? इसका उत्तर है ओडिशा। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग ओडिशा राज्य की सीमा से लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह का आकृति किस प्रकार का है? इसका उत्तर है गोलाकार। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह का आकृति गोलाकार है। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियों को अंकित किया गया है? इसका उत्तर है धान की बालियों को। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में धान की बालियों को अंकित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? इसका उत्तर है बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? इसका उत्तर है 7। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं 7 भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य का खजुराहो किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है भोरमदेव को। छत्तीसगढ़ राज्य का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? इसका उत्तर है अबूझमाड़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वर्षा अबूझमाड़ में होता है। छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है हीरालाल काव्योपाध्याय। छत्तीसगढ़ का पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय जी को कहा जाता है। किसे ओडिशा का मंगल पांडे कहा जाता है? इसका उत्तर है सुरेंद्र साय। सुरेंद्र साय को ओडिशा का मंगल पांडे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका उत्तर है पन सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत पन सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था? इसका उत्तर है नल राजवंश। वाकाटक नरेशों को बस्तर के नल राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? इसका उत्तर है कलचुरी। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास कलचुरी राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक का नाम क्या था? इसका उत्तर है बिंबाजी भोंसला। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक का नाम बिंबाजी भोंसला था। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के रूप में कौन सा क्षेत्र विख्यात है? इसका उत्तर है आरंग। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी के रूप में आरंग क्षेत्र विख्यात है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? इसका उत्तर है 11। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के लिए 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है तीसरा। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया है? इसका उत्तर है बस्तर।
छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है? इसका उत्तर है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में दंतेवाड़ा जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? इसका उत्तर है नारायणपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में नारायणपुर जिले में सबसे कम तहसीलें हैं। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में कौन से क्रम में है? इसका उत्तर है 26वां। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में 26वां क्रम में है। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल में। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार उत्तर वैदिक काल में हुआ था। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? इसका उत्तर है कलचुरियों ने। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक कलचुरियों ने शासन किया था। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग हैं? इसका उत्तर है 5। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 प्रशासनिक संभाग हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन अभयारण्य कौन सा अभयारण्य है? इसका उत्तर है सीतांदी अभयारण्य, धमतरी। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन अभयारण्य सीतांदी अभयारण्य है, जो कि धमतरी जिला में है। छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा किस सागर की मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है? इसका उत्तर है बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा होती है। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? इसका उत्तर है 1854 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1854 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा कौन सी भाषा है? इसका उत्तर है हिंदी भाषा। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा हिंदी भाषा है। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है नक्सलवाद को दूर करना। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य नक्सलवाद को दूर करना है। स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला था? इसका उत्तर है 1862 ईस्वी में। स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा 1862 ईस्वी में मिला था। सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था? इसका उत्तर है 1906 ईस्वी में। सरगुजा रियासत को 1906 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के तमोर पिंगला अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है 608 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य के तमोर पिंगला अभयारण्य का क्षेत्रफल 608 वर्ग किलोमीटर है। बस्तर की जीवनरेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है इंद्रावती नदी को। बस्तर की जीवनरेखा इंद्रावती नदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? इसका उत्तर है कवर्धा में। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे न्यूनतम वर्षा कवर्धा में होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इसका उत्तर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुआ था? इसका उत्तर है नवंबर 1933 ईस्वी में। स्वतंत्रता से पूर्व छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा नवंबर 1933 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाले वृक्ष का क्या नाम है? इसका उत्तर है साल। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाले वृक्ष का नाम साल है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में स्थित है? इसका उत्तर है कोरिया और सूरजपुर जिला में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कोरिया और सूरजपुर जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा जनजाति है? इसका उत्तर है गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जनजाति गोंड जनजाति है। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितना है? इसका उत्तर है 3। छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? इसका उत्तर है 286 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी की कुल लंबाई 286 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी में स्थित सीतांदी अभयारण्य की स्थापना कब किया गया था? इसका उत्तर है 1974 में।
छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी में स्थित सीतांदी अभयारण्य की स्थापना 1974 में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ग्रीष्म काल का छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान किस स्थान को माना जाता है? इसका उत्तर है चांपाको। ग्रीष्म काल का छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान चांपा को माना जाता है। निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में जिले हैं? इसका उत्तर है महापाषाणीय संस्कृति। महापाषाणीय संस्कृति दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में जिले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? इसका उत्तर है गौरलाटा सामरीपाट, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा चोटी गौरलाटा सामरीपाट चोटी है जो कि बलरामपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा नदी कौन सा नदी है? इसका उत्तर है महानदी। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे लंबा नदी महानदी है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमृदा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? इसका उत्तर है रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गोमृदा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का काशी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है खरौद, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ राज्य का काशी खरौद को कहा जाता है जो कि जांजगीर चांपा जिला में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? इसका उत्तर है मैकाल। छत्तीसगढ़ में मैकाल क्षेत्र सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? इसका उत्तर है 40%। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 40% वन क्षेत्र में साल वन है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? इसका उत्तर है दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। सागौन के वन छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? इसका उत्तर है बिलासपुर। सागौन के वन छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर है 8%। छत्तीसगढ़ राज्य का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 8% है। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता किस व्यक्ति को माना जाता है? इसका उत्तर है विट्ठल दिनकर। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता विट्ठल दिनकर को माना जाता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है दक्षिण कोशल। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब किया गया था? इसका उत्तर है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन से स्थान को माना जाता है? इसका उत्तर है अंबिकापुर को। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर को माना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का क्या नाम है? इसका उत्तर है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का नाम रायपुर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? इसका उत्तर है दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक का क्या नाम था? इसका उत्तर है कैप्टन एडमंड। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक का नाम कैप्टन एडमंड था। छत्तीसगढ़ राज्य में त्यागमूर्ति की उपाधि किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य में त्यागमूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारेलाल सिंह को प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका उत्तर है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबली की प्रथा प्रचलित थी? इसका उत्तर है करौंद में। छत्तीसगढ़ के करौंद नामक क्षेत्रों में नरबली की प्रथा प्रचलित था। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात है? इसका उत्तर है तीर्थगढ़ जलप्रपात। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीर्थगढ़ जलप्रपात है। छत्तीसगढ़ राज्य का नियाग्रा किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है चित्रकूट जलप्रपात को। छत्तीसगढ़ राज्य का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह परसराम सोनी को कहा जाता है। रानीदाह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है जशपुर। रानीदाह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले में स्थित है।
अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है कोरिया। अमृतधारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसका उत्तर है संवेदना। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण संवेदना नाम पर किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? इसका उत्तर है करुणा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास नाम करुणा रखा गया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम था? इसका उत्तर है वीर नारायण सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद स्वतंत्रता सेनानी का नाम वीर नारायण सिंह था। नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है दिनेश नंदन सहाय। नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय जी को नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोशल की राजधानी का क्या नाम था? इसका उत्तर है श्रावस्ती। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोशल की राजधानी का नाम श्रावस्ती था। रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है सरगुजा। रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है? इसका उत्तर है 20%। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग 20% तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है। इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना छत्तीसगढ़ से संबंधित विविध प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपने जाना छत्तीसगढ़ से संबंधित टॉप 110 प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, इस वीडियो के अगले या पिछले भाग को देखने के लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करें या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अन्य सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, नॉलेज ऑल इन वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।